गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। तो मोड हमने कल स्टार्ट कर दिया था और आज खत्म करना है। 6 क्वेश्चंस हैं, 2 कर लिए थे, बाकी जो होंगे अभी कर लेंगे, बाकी होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट करते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज इन ए विलेज। मैंने जैसा कहा कि क्वेश्चन को पढ़ के समझने की हमेशा कोशिश किया करें, वो काफी हेल्प करेगी, है ना। एक कोई गांव है, उसके 200 परिवार हैं, 200 फैमिलीज है उस गांव में। उनके टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, पूरे महीने में एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होता है, हाउस होल्ड मतलब घरेलू खर्चा। ये घरेलू खर्चा कितना होता है उसका एक डेटा बनाया इन्होंने कि ऐसी फैमिलीज जिनमें टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 1,000 रुपए से 1,500 के बीच में होता है, ऐसी फैमिलीज कितनी निकली उसमें से 24। इस तरीके से ये कौन करेगा। 1,500 to 200 वाले खर्च करने वाले फैमिलीज कितनी है 40। इस तरीके से चलते जाते हैं और लास्ट में 4,500 से 5,000 रुपए महीना खर्च करने वाले जो फैमिलीज हैं, ऐसी फैमिलीज कितनी है 7। ठीक है, 7 ही फैमिलीज, ये सबसे अमीर फैमिलीज हैं, ये इतना खर्चा करते हैं ना, राइट। अब गांव में तो इतना भी भारी होता है ना, मतलब बड़ा माना जाता है। चलो, तो आपको क्या चाहिए, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो इन 200 फैमिलीज का मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर चाहिए, मोड चाहिए इस डेटा का, है ना। और फिर अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मीन भी चाहिए, है ना। तो मीन तो आपको आपको निकालना ही है किसी भी एक मेथड से, मोड हम निकलवा देते हैं। तो टेबल बना ली, बनाइए। एक्सपेंडिचर इन रुपीज एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, और जो क्लास इंटरवल है दैट शुड बी एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव ही है, आप चेक कर सकते हो। लोअर लिमिट अपर लिमिट से मैच करती है, पिछले अपर लिमिट से मैच करती है। तो और भी कोई भी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 कॉलम से काम चल जाएगा। नंबर ऑफ फैमिलीज क्या हो जाएगा मेरा, FI हो जाएगा। हो गया नोट डाउन। ये है FI, टोटल लगा दो नीचे एंड में। N इक्वल टू 4 और 3 7, 8 7 15 और 2 17 और 6 23 और 7 30। 3 और 2 5, 4 9 और 3 12 और 2 14 और 3 17 और 2 19 और 1 20। तो 200 फैमिलीज की बात करी थी उन्होंने, टोटल 200 आ रहा है, मैच हो गया। अब जो कल नहीं आए थे ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद क्या करते हैं अपन, हमको मोड निकालना है। मोड की डेफिनेशन होती है द ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार उस पूरे अंतराल में रिपीट हुआ। कौन सबसे बार बार रिपीट हुआ, है ना। कहते हैं जो बार बार आता है उसकी इज्जत नहीं होती, है ना। तो वो बेइज्जत आदमी ढूंढना है हमको जो बार बार आ रहा है। तो रोज आते हैं। तभी तो नहीं हो रही, तभी तो नहीं हो रही। ठीक है, तो वो बेइज्जत आदमी ढूंढना है इनमें से जो सबसे ज्यादा बार आया, है ना। तो अब वो 1,000 से 5,000 के बीच में कहीं होगा वो बेइज्जत आदमी, है ना। 1,000 से 5,000 के बीच में। तो मैंने देखा है यार कि ये 1,500 से 2,000 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देख ली 40। तो 1,500 से 2,000 के बीच में जो भी लोग हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन हैं, उनको ग्रुप बनाया तो उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बनी। तो बेइज्जत आदमी कहीं ना कहीं इसी ग्रुप में बैठा है, ऐसा मैंने अजम्पशन किया। हालांकि जरूरी नहीं होता है, कल भी मैंने बात करी थी, कंपलसरी नहीं होता है। हो सकता है कि वो किसी और भी ग्रुप में बैठा है, लेकिन अब
इतना एग्जैक्ट हम नहीं पहुंच सकते इस डेटा के थ्रू, तो हम मान लेते हैं कि इसी ग्रुप में वो कहीं ना कहीं बैठा होगा, तो हम मॉडल क्लास इसको मान लेते हैं ना। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी कौन सी, 1500 से 2000 के बीच में। तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या है, क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट, यही है ना भाई, 40 से ज्यादा थोड़ी ना है किसी की, देख कर लेना। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना है, 1500 टू 2000। सो सो जो मॉडल क्लास है, जो मॉडल क्लास है वो भी क्या हो गई, 1500 टू 2000 वाली हो गई। ठीक है, और मॉडल क्लास आ गई, तो अब अपने को तीन चार चीजें और चाहिए होंगी, क्या, एंड मॉडल क्लास के साथ साथ हमको एल चाहिए होगा, और फिर F1 F0, और एल के बाद एच भी चाहिए होगा, सॉरी, पहले एल और एच चाहिए होगा, और फिर तीन तरह की फ्रीक्वेंसी, F1 F0 और F2। ठीक है, तो एल तो क्या होगा, वो जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 1500 है ना, और एच क्या होगा, क्लास विड्थ, मॉडल क्लास की क्लास विड्थ, यानी 2000 माइनस 1500। कुछ भी चीज डायरेक्ट नहीं करनी, हर चीज आपको दिखा के करनी है, क्योंकि अब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो अभी से, आज के दिन से ही प्रैक्टिस यही करनी है कि सब कुछ हमको शो करना है। सर ये समझ में नहीं आया, ये हाँ, एल एच एफ वन एफ टू कैसे आएगा? ये इसके लिए कल आना था, एक फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूला में ये पांच चीजों की जरूरत होती है, एल, एच, F1 F0 और F2। एल तो क्या होता है, जो मॉडल क्लास सेलेक्ट हुई ना अभी, उसकी लोअर लिमिट। एच क्या होता है, इनका गैप, मतलब इसकी विड्थ 2000 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 500 आ गई। अब F1 F0 F2 ये क्या है, तो ये तीन तरह की फ्रीक्वेंसी है। देखो F1 तो होगा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 होगा इससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 होगा इससे सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। समझ आया? F1 बेस है ना, तो ये तो हो जाएगी 40, F0 से पिछली यानी कि प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 24, और F2 क्या हो जाएगा, इससे सक्सीडिंग क्लास है ना, अगली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 33। ये पांच चीजें जैसे हमको पता चल गई, तो एक फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करेंगे एंड मोड आ जाएगा। चलें फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम नाउ। मोड, जिसको अपन लेटर Z से डिनोट करते हैं, इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा, बोलो नॉनी। L इंटू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है भाई, समझ गया शिवम? कितने महीनों में याद करेगा, 5 महीनों में, एक मिनट। 1 मिनट में कर लेगा? ठीक है, कर। चलो बताओ। एल प्लस एफ वन माइनस एफ टू एफ जीरो अपॉन एफ वन टू प्लस एफ वन माइनस में टू माइनस, हाँ टू एफ जीरो माइनस एफ गलत। एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। दीपेश याद हुआ क्या तेरे को, बता। L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। कल तो याद हो ही जाना चाहिए ना। और अभी मेरे पास जो होमवर्क नहीं कर गया उसके लिए पनिशमेंट भी है, अभी लास्ट में बताता हूँ। हाँ, एल क्या निकाला था हमने, 1500। F1 क्या निकाला था हमने, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 40, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 24, फिर F1 अगेन 40, प्रीसीडिंग 24, और सक्सीडिंग भी चाहिए नीचे, तो F2 क्या है, 33 इंटू विड्थ क्या थी, 1500 से 2000 की 500। इसे सॉल्व कर ले, आंसर आएगा
ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है तो 1500 प्लस 40 माइनस 24 गिव्स मी 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 80 माइनस इन दोनों को पहले ही जोड़ लो तो 24, क्योंकि 24 भी माइनस करना है 33 भी माइनस करना है तो दोनों को जोड़ के एक साथ ही माइनस कर लो। 24 और 33 कितने हुए? 3 और 2 5, 4 और 3 7, 57 और फिर इंटू 500 1500 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 57 करिए 323 इंटू 500। 23 तो प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर जो है अप्रोक्सीमेट ही आ पाएगा। 16 इंटू 500 करेंगे तो 8000 बाय 23। तो 8000 बाय 23 करिए फटाफट, सब लोग करेंगे। 8000 डिवाइडेड बाय 23 करके मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए जल्दी। क्या कर दिया आपने? चलो फिर उसको 500 से गुणा करो, 500 से गुणा करके बता दो। आंसर तो आपका और सब दोनों का सेम ही आना चाहिए, बाकी वो तरीका गलत है बेटा, है ना। हम हमेशा क्या करेंगे, अगर हमको नीचे दिखाई दे ना प्राइम नंबर है और ये अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, कटन नहीं रहा किसी से भी, तो ऊपर के सारे गुणा पहले कर लेंगे फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। कितना? 3.347.62, 1500 एज इट इज 347.62। बताओ भाई बाकी लोग भी। 3.7 था, 62 और 7। 15 और 3 हो जाएगा 18, 1847.62 रुपीस, ठीक है, एक्सपेंडिचर है ये, और वो भी अप्रोक्स। आपका क्या है? 82 ही आएगा। सर मैं 82 करता करता इसी चक्कर में 62 मेरा आंसर गलत आ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा है ना, अपने पे भरोसा रखा कर, क्यों दूसरे की बात सुनता है। एट टू बोलो निशिता, क्या रहा है? दीपेश 1847.82, राइट। तो लास्ट में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट और लिखेंगे जैसा उसने पूछा था।
उसने क्या कहा था, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज. सो आई विल राइट hence the model monthly expenditure of 200 families is rupees 1847.62. Oh, 82 approx. ठीक है, अब इसी डेटा का मीन भी निकालना है, वो आपके लिए होमवर्क. तो आपके लिए आज डबल होमवर्क हो जाएगा, जो लोगों ने कल नहीं किया, और ट्रिपल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि पनिशमेंट कैसा होता है. सब मिलना जरूरी है ना, एवरीथिंग इज नेसेसरी. जो नहीं है उनको तो 4 गुना मिलेगा. अरे सर वीडियो भी नहीं देखा, उनको 5 गुना. फोन ही नहीं था. फोन नहीं था, उसका इंतजाम अभी अपन करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं ना. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया. क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रही है तो इस बैग को यहाँ रख दो ना, और आप इधर शिफ्ट हो जाओ. दीपेश आ जाओ, यहाँ आ जाओ. अनुष्का हाँ. The following distribution gives the state-wise टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया. भारत के जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल समझते हो 12th क्लास तक जो होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट और टीचर का क्या रेशियो है, ठीक है, उसका डेटा है. स्टूडेंट टीचर रेशियो मतलब एक टीचर पे कितने स्टूडेंट्स है ना भाई, एक टीचर एवरेज कितने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है. गवर्नमेंट स्कूल्स की ऑब्वियसली बात कर रहा होगा, या हो सकता है सारे स्कूल्स की कर रहा हो. तो जैसे कि डेटा को रीड करते हैं थोड़ा सा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर 15 to 20 है, ऐसे स्टेट्स हैं 3. मतलब एक टीचर जहां पे 15 से लेकर 20 बच्चों को लेकर बैठा है, पढ़ा रहा है, ऐसे स्टेट्स भारत के जो 28 स्टेट्स हैं उसमें से ऐसे स्टेट्स कितने हैं, 3 स्टेट्स. समझ आया. और 20 से 25 बच्चों को जहां पे एक टीचर पढ़ा रहा है, ऐसे स्टेट्स कितने, 8. 25 से 30 बच्चों को पढ़ा रहा है, ऐसे स्टेट्स हैं 9. 30 से 35 बच्चों को पढ़ा रहा है, ऐसे स्टेट्स कितने बेटा, 10. 35 से 40 बच्चों को पढ़ा रहा है 3. 40 से 45 और 45 से 50 बच्चों को पढ़ा रहा है एक टीचर, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 0 0. आप कोई कहेगा कि सर है ही नहीं तो फिर लिखी क्यों. लिखी इसलिए क्योंकि शुरू से एक बार 5-5 का गैप हो गया, तो अब तो आपको नीचे तक तो जाना ही पड़ेगा, चाहे फ्रीक्वेंसी बीच में 0 भी मिले. और लास्ट क्या है, 50 to 55, 50 से 55 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है, ऐसे भी स्टेट्स हैं. और ऐसे स्टेट्स कितने हैं, 2 स्टेट्स हैं. तो पढ़ लिया डेटा अच्छे से. फिर क्या कहता है, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द 2 मेजर्स. और फिर दोनों को इंटरप्रेट भी करना है. इंटरप्रेट करना कल मैंने बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी के लिए आपको कौन सा मेजर ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा, उसके बारे में 2 शब्द कहने होंगे आपको आखिरी में. सर इसमें सबसे ज्यादा आ रहा है उसको मोड में. हमेशा मोड का मतलब ही है कि जो बार बार आए, बेइज्जत आदमी जो बिन बुलाए बार बार आ जाता है ना, सबसे ज्यादा बार आता है. ठीक है, क्लियर, ओके. बिल्कुल सेम भाई. टेबल बनाएंगे हम. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टेट्स. यूटी का मतलब समझते हो ना, यूनियन टेरिटरी है ना. कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, और यूनियन टेरिटरी 9. तो ये हो सकता है पुराना डेटा हुआ ना. स्टेट्स और यूनियन इसमें तो स्टेट्स भी कम ही है. अगर टोटल दोनों को ऐड कर दें तो 28 और 9 37 होने चाहिए, पर इसमें कम आ रहे हैं. तो हो सकता है पुराना डेटा हो, जब यूनियन टेरिटरी या स्टेट ना बने हो, क्योंकि बाद में स्टेट्स डिवाइड भी तो हुए थे ना. जैसे पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश डिवाइड होकर किस में चला गया, उत्तराखंड में. 35 हो रहा है.
हाँ तो फिर भी 2 कम पड़ रहे हैं। लेटेस्ट में कौन सा स्टेट डिवाइड हुआ है इंडिया में? जम्मू कश्मीर। उससे पहले श्रीनगर नहीं, साउथ में हुआ था ना? चंडीगढ़ तो बहुत पहले का है। तेलंगाना वाला। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ बहुत पहले का है। और यूपी से डिवाइड होकर उत्तराखंड हुआ था, और एमपी से डिवाइड होकर छत्तीसगढ़ हुआ था। ये बहुत पुरानी कहानी है। अभी लेटेस्ट में हुआ था तेलंगाना। हाँ ना, आपको याद है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी और भी होगा। चलो एनीवेज, देखो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे भी नंबर, तो दोनों में नंबर आ रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ये नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये साइड वाली होगी, FI होगा। टोटल लगा देते हैं नीचे। आठों 3 11 9 20 और 10 30, 3 33 और 2 35, तो n equal to 35. Here the class interval with the highest frequency with highest frequency is, बोलो सबसे ज्यादा किसकी है? 32 35। ये मॉडल क्लास हो जाएगी मेरी, 32 35। सो द मॉडल क्लास, स्क्रीन पे ही देख लेना, खुद से कहाँ कर रहा है तू? पीछे देख रहा है। सो द मॉडल क्लास कितनी है? 32 35। और corresponding to this model class we will find out some more values. मॉडल क्लास हो गई 32 35, और 32 35 के हिसाब से हमारे पास L हो जाएगा, H हो जाएगा, F1 F0 एंड F2। बोलो, मॉडल क्लास हमारी ये थी है ना? तो L तो हो जाएगी 30, क्लास विड्थ हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 5, और F1 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। F0 प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। और F2 सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। आगे पांचों वैल्यूज, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। बोलो। स्टार्टिंग में यहाँ पर आपने ये लिखवाया L की वैल्यू है ना बेटा, फॉर्मूला पूरा पढ़ो ना, L प्लस। ठीक है, चलो मॉड का फॉर्मूला लगाते हैं हम। नाउ मोड Z इक्वल टू L प्लस, बोलो शिवम अब फॉर्मूला। 2F1 अरे L कौन बोलेगा, शुरू पूरा फॉर्मूला बोलो। L प्लस 2 आएगा, 2 आएगा 2F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सब कुछ सही है, बस एक गलती है, ऊपर 2F1 नहीं आएगा, ऊपर केवल F1 आएगा। F1 माइनस F0 नीचे आएगा ओनली 2। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L की वैल्यू आई थी हमारी 30, F1 माइनस F0 यानी कि 10 माइनस 9, 2F1 यानी 2 इंटू 10 माइनस F0 वही 9, और माइनस F2 सक्सीडिंग कितनी है? 3, और इंटू H कितना है? 5। देखो ये जब आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों, एक बार स्क्रीन पे देखो, तो ये जो वैल्यू है ना, ये जिसको मैंने सर्किल किया है,
ये हर हाल में एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है किसी केस में तो समझ जाना बच्चों गलती कर दी। क्या बनना चाहिए? ये हर हाल में एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है पता है? जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। ठीक है, अब सुनो, जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उस नंबर से छोटा आंसर आएगा। जैसे इस प्रॉपर फ्रैक्शन में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, तो इसका आंसर जो आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 5 से छोटा आएगा। और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो 5 से बड़ा आता। समझ रहे हो? नहीं समझे? देखो यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल देखो। सपोज करो मैंने 3/10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 3/10 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर 30 आएगा। देखो 100 से छोटा है या नहीं है? और अगर मैं 10/3 को करूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये 1000/3 करीब 333 इस तरह का आंसर आएगा। तो ये 100 से बड़ा आया नहीं आया? तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उससे छोटा आंसर लेके आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उससे वो बड़ा आंसर लेके आएगा। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब अपन, तो 5 से छोटा आंसर लाएगा। और 5 से छोटा आंसर जब मैं 30 में जोड़ूंगा, पूरी बात सुनो, 5 से छोटा आंसर जब मैं 30 में जोड़ूंगा तो 30 से 35 के बीच का ही आंसर आएगा। आपको मॉडल क्लास का ही मोड चाहिए ना? मॉडल क्लास कितनी है? 30 से 35। आपका आंसर इस 30 से 35 के बीच का ही होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो अब जब आप 5 से छोटा नंबर 30 में जोड़ोगे तो 30 से 35 के बीच में ही रहोगे। 30 से 35 से क्रॉस कब करोगे? जब 5 से बड़ा नंबर जोड़ोगे। 5 से बड़ा नंबर जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर आएगा नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। सारी बात समझ में आई? ठीक है, तो कुल मिला के अगर ये इम्प्रॉपर आ जाता है या मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से बड़ा नंबर आ जाता है तो समझ लेना कि हमने कोई ना कोई गलती कर दी है। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। हाँ जी, 30 प्लस 10 माइनस 9 gives me 1, 20, 9 and 3 gives me 12 into 5, 30 प्लस 20 माइनस 12 8 होता है, तो ये 5/8 हो गया। देखो 5/8 प्रॉपर फ्रैक्शन बना। वैसे तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन था, सॉरी, ये 1/8। 20 माइनस 12 क्या होता है? 8। ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, सॉरी, ये चीज जो बनी ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी हमेशा। ठीक है, और फिर इस प्रॉपर फ्रैक्शन को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर 5 से छोटा आंसर निकाल के आएगा ये, है ना? 30 प्लस 5/8, और 5/8 ऑब्वियसली 5 से छोटा ही नंबर है कोई। 5/8 करना जरा, 0.625, तो आंसर इज 30.625। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर थे, चेक करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, तो बोलो यूनिट क्या आएगी? स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है नहीं है, 30.625 स्टूडेंट्स पर टीचर आपका आंसर है। और ये अप्रोक्स नहीं है, ये एग्जैक्ट है, क्योंकि पूरा पूरा कट गया आपकी बार, है ना? 0.625 पूरा पूरा आया है। 30.625 पीछे से आंसर जरूर मैच करते चले। 30.6 ही है, 1 डेसिमल प्लेस तक है। ठीक है जी, और क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना। क्या कहा था उसने? फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। बिल्कुल उसी की भाषा में जवाब देना। hence the mode of the given data is 30.625 students per टीचर। और इसका भी मीन निकालना है आपको, मार्क करो होमवर्क। ठीक है, और फिर उन दोनों को इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट करना कल बताया था मैंने, कैसे कंपेयर करते हैं दोनों को, है ना? जो नहीं आए थे वो वीडियो देखेंगे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट द टू मेजर्स, ये भी करके आना है। ठीक है, अब टाइम बचा है 5th and 6th, 2 क्वेश्चन। चलो एक कर लेते हैं ताकि आपका थोड़ा लोड कम हो जाए। करके तो कोई आया नहीं, कर लिया? ठीक है, तो 5th वाला देख लेते हैं आप। क्रॉस, अच्छा
ठीक है, जाओ फिर एक बार ट्राई कर लोगे तो बढ़िया है। मेरी तरफ से मोड कंप्लीट हो गया। और अब कल हम एक लास्ट एक्सरसाइज है हमारा, लेस देन सी एफ मोर देन सी एफ ओजीव कर्व्स। अब वो टोटल आपका ज्योमेट्रिकली चलेगा। उसके लिए आपको क्या क्या लेके आना है सुन लो ध्यान से। एक तो ग्राफ्स लेके आना है, और पेंसिल इरेजर, मतलब सारा ज्योमेट्री का सामान लेके आना है। और जो ग्राफ्स होते हैं आपके वो भी लेके आने हैं। जो नहीं लाया मैं सर्दी में वापस भेज दूंगा लाने के लिए। नए लाओ पुराने लाओ, लाओ कुल मिला के। तो टेस्ट नहीं होगी इसका? बिल्कुल होगा, हाँ हाँ हाँ, सब निकालो। हाँ 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 हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली ही मैच करेगा। अप्रोक्सीमेटली एलएचएस आरएचएस मैच करेंगे, एग्जैक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत दूर दूर आंसर आ रहे हैं, पास पास के आंसर्स आएंगे। और टोटल ये डेटा कितनों के बारे में ये चेक करो। देखो कौन से क्वेश्चन है। देखो आपकी बुक में भी है ये फॉर्मूला, देयर इज ए एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। ये वाला कह रहे बाबा ना। तो कल सब बच्चे इसका मीडियन मीन एंड मोड निकाल के आएंगे। देखो मीडियन तो जब मैंने 14.3 करवाई थी निकालवा ही दिया होगा, और फिर मैंने कहा होगा अभी मीन भी निकाल लो, होमवर्क है। उस टाइम मैंने कहा होगा मीन भी निकाल लो, होमवर्क है, तो मीन भी निकाल लिया होगा। मोड और निकालो इसका, ठीक है, तो ये भी होमवर्क है आज का, है ना। इसका भी मोड निकालो, और मीडियन मीन एंड मोड ये तीनों कल बताओगे आप मुझे कि मीडियन तो कितना निकला, मीन कितना निकला, और हाँ अभी नहीं, सबको करके आने तो, हो सकता है आपने गलती करी हो, तो सबका अपन कंपेयर कर। अच्छा पीछे से मैसेज, चलो कल डिस्कस करेंगे फिर इसको। ठीक है, क्लियर है। देखो कंपेयर देम का मतलब ये नहीं है कि उस फॉर्मूला में रखो, सुनो निशिता, कंपेयर देम का मतलब ये नहीं है कि उस फॉर्मूला में रखो, वो तो वेरीफाई होता। वो तो क्या कहता है कि तीनों को उस रिलेशनशिप के हिसाब से वेरीफाई करो, आपको उसमें कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर मतलब आपस में बस कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरीके से। चलो कल निकाल के उसको फिर बताते हैं ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।